लोकसभा अनुच्छेद 81 में, और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं उन पर हम आज विस्तार से चर्चा करें। चलिए देखते हैं। देखिए लोकसभा, हमने आपको संसद बताया, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? राज्यसभा देखो संसद है 79 में, राज्यसभा है 80 में, लोकसभा है 81 में, और आपका राष्ट्रपति है 52 में। ठीक, तो राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं, राज्यसभा पढ़ चुके हैं, इसमें हम जो तीसरा है वो लोकसभा पढ़ रहे हैं। तो लोकसभा में क्या था? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का विवरण है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान में कितनी है? 545। ठीक है, इसमें 543 पर इलेक्शन होता है, 2 एंग्लो इंडियन है उन पर उनका मनोनयन होता है, लेकिन वो प्रक्रिया अब खत्म कर दी गई है। ठीक है, देखिए क्या है, लोकसभा में चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से मतलब है जिसका जनता द्वारा चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अंतर्गत आता है। ठीक है, फिलहाल लोकसभा, अब भाई लोग चुनते हैं तो इसे लोगों की सभा कहते हैं। अस्थायी सभा के इसे कभी भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भावनाओं का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों के बीच के जो भी ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो लोगों के भावनाओं को क्या करता है? समझता है, संवेदनाओं को समझता है और उनकी मदद करता है। ठीक, तो भावनाओं का सदन, फिर लोकप्रिय सदन। भाई जिसकी लोकप्रियता होती है वही चुनाव जीतता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक, प्रथम आम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक प्रथम लोकसभा चुनाव आम चुनाव हुए थे। ठीक है, फिर लिखा लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का अग्रता ही विजेता, जो सर्वाधिक मत पाएगा वो विजय होगा। ठीक, फिर क्या है? अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय मनोनयन का प्रावधान था 70 वर्षों तक, तो वो 70 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए क्या कर दिया 25 जनवरी 2020 को ये जो मनोनयन की प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और आंग्ल भारतीय शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 366 में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 366 में मिलता है। योग्यताएं क्या? लोकसभा सदस्य की अनुच्छेद 84 में भारत का नागरिक होना चाहिए, और अनुसूची 3 के अनुरूप वो क्या करे? शपथ लेने योग्य होना चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए। अच्छा, विधायक के लिए आप लोग बताइए कितने वर्ष होनी चाहिए? ठीक है, अन्य योग्यताएं कौन करेगा? संसद इसका क्या करेगी? निर्धारण करेगी। ठीक, और शपथ प्रतिज्ञा का अनुच्छेद 99 में यह उल्लेख दे रखा है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति क्या करेगा? लोकसभा सदस्यों को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। ठीक, अनुसूची 3 के आधार पर। ठीक, अब बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल। अनुच्छेद 83 में ही लोकसभा का कार्यकाल का विवरण है, वर्णन है। 5 वर्ष के लिए यदि समय से पहले भंग नहीं होती तो प्रथम सत्र से लेकर 5 साल तक क्या होगा? इसका कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 85 में क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत ही राष्ट्रीय आपात। हाँ, तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे अनुच्छेद 83 में क्या था? अगर लोकसभा समय से पहले भंग नहीं होती तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष। ठीक, कितने वर्ष तक होगा? 5 वर्ष तक। अब हम देखते हैं कि अभी तक लगभग 6 बार क्या हुई है? लोकसभा समय से पहले भंग हुई है। कितनी बार? 6 बार। लिख लीजिए कितनी बार अभी तक भंग हुई है लोकसभा? 6 बार तक। 6 बार तक, 6 बार लोकसभा समय से पहले भंग हुई है। समय से पहले भंग हुई है। ठीक है, क्या है? 6 बार लोकसभा अभी तक समय से पहले क्या हुई है? भंग हुई है। अब लिख लीजिए कब कब हुई है। देखिए 1967-71 पहला है, 1967-71 में भंग हुई थी। ठीक, दूसरा लिखिए, दूसरा है आपका 1970 से 79, 1977 से 79। तीसरा लिख लीजिए 89 से 91, 1989 से 91। चौथा लिखिए 1996 से 98, 96 से 98। ठीक, 1996 से 98। फिर अगला लिखिए 1998 से 99, 1998 से 99। ठीक, 1998 से 99। अब क्या है? 1999 से 2004, 1999 से 2004। 1 2 3 4 5 6, तो कितनी बार हुई है अभी तक? 6 बार लोकसभा जो है वो समय से पहले क्या हुई है? भंग हुई है। ठीक है, आप लोगों को पता है इसके बारे में।
बता चुका हूं सब। अब आगे देखिए, अब एक लिखिए अनुच्छेद 93 में, यहीं पे अनुच्छेद 93 डालिए। अनुच्छेद 93 में क्या है बताइए? अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लिखिए, लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लोकसभा सदस्य जो होते हैं, लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से किसी को चुनते हैं। ठीक, ये बात हो गई अनुच्छेद 93 में। ठीक है, अगला देखिए, अब इसमें इस्तीफे की भी ये बात लिख लो। यहां पर इस्तीफे में क्या है, इस्तीफा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष किसे देता है? अध्यक्ष को। क्लियर? ये लोग आपस में क्या करते हैं, इस्तीफा या त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, इस्तीफा अध्यक्ष पहले उपाध्यक्ष को देगा और जो उपाध्यक्ष देगा तो वो अध्यक्ष को देगा। क्लियर? अगला देखिए पॉइंट, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या जो होती है वो बहुमत से हटा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, नोट जीवी मावलंकर के बारे में लिखिए, जी वी मावलंकर, मावलंकर ये कौन थे बताइए? जीवी मावलंकर लिखिए, ये है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अभी पूछा गया था पेट में, भारत के पहले या प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे बताइएगा। ठीक, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अब वे लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, अध्यक्ष कह दो या प्रोटेम स्पीकर कह दो। ठीक, अब वे एकमात्र अध्यक्ष हैं, ये एकमात्र अध्यक्ष ऐसे हैं, एकमात्र अध्यक्ष जिन्हें हटाने के, एकमात्र अध्यक्ष जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था। हटाने के लिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं और एकमात्र अभी तक ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। ठीक, क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया? प्रस्ताव लाया गया। क्लियर? अब अगली बात देखिए, अब पहले उपाध्यक्ष भी पूछ लेंगे। ये तो अध्यक्ष हो गए लोकसभा के, ये कौन हो गए? ये हो गए हैं अध्यक्ष लोकसभा के। ठीक, ये प्रथम अध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष भी देख लिया, प्रथम उपाध्यक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिखिए प्रथम उपाध्यक्ष, लिखिए अनंत श्यानम अयंकर, अनंत श्यानम अयंगर, अयंगर। ठीक, अनंत शायनम अयंगर ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। क्लियर हुआ? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम अयंगर। ठीक, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक, अब ऐसे, अब निधन किसका किसका? पद पर रहते हुए निधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद पर रहते हुए निधन अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पद पर रहते हुए अभी तक निधन हुआ। लिखिए पहला नाम, लिखिए पहला तो आपका जीवी मावलंकर,
दूसरा लिखिए, पहला हो गया जीवी मामलंकर, दूसरा लिखिए MC बालयोगी, MC बालयोगी, MC बालयोगी, ठीक, MC बालयोगी। ठीक, पद पर रहते हुए किसका लोकसभा के अध्यक्ष कौन था जिनका निधन हुआ? एक जीवी मावलंकर जो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के, और MC बालयोगी इनका हुआ निधन। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और आती है, सर्वाधिक समय तक लोकसभा का अध्यक्ष किसके पास पद रहा? सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? नाम लिख लीजिए उनका, ये पूछा जाएगा। बलराम झाखड़ जी। कौन थे? बलराम झाखड़ जी। जाखड़ जी, ठीक, बलराम जाखड़ जी। ठीक, बलराम जाखड़ जी। ठीक, सर्वाधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहने वाले। ठीक, अब तक 2 महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बन चुकी हैं। अब तक 2 महिलाएं, 2 महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बनी। कौन कौन सी लिख लीजिए, लिखिए। पहली थी मीरा कुमार, पहली थी मीरा कुमार, और दूसरा लिखिए सुमित्रा महाजन। अभी तक 2 ही बनी है, यह ध्यान रखिएगा। पहली थी मीरा कुमार और दूसरी थी सुमित्रा महाजन जी। ठीक, बलराम जाखड़ का कार्यकाल लिख लीजिए, ये 10 वर्षों तक रहे थे लगातार, 10 साल तक। कितने साल तक? 10 साल तक। ठीक, अब नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एक सदस्य थे जो 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे, उन्होंने दोनों बार अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। ठीक, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी, संजीव रेड्डी 2 बार बने, दोनों बार अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ठीक, 2 बार बने, 2 बार अध्यक्ष बने, और दोनों बार इस्तीफा दिया पद से, दोनों बार पद से इस्तीफा दिया। ठीक, 2 बार बने और दोनों बार इन्होंने क्या दिया? पद से इस्तीफा दिया। क्लियर? एक यहां पर एक लिख लीजिए, एक थोड़ी जगह छूटी हुई है, KS हेगड़े, KS हेगड़े, KS हेगड़े कौन थे? ऐसे KS हेगड़े उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश जो लोकसभा में अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, एकमात्र क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी बने, लोकसभा अध्यक्ष भी बने, अध्यक्ष बने। ठीक, कौन? ये KS हेगड़े जी। KS हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो लोकसभा में अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, क्लियर? अब लोकसभा के संदर्भ में विशेष प्रावधान आते हैं हेडिंगली। राष्ट्रपति लोकसभा में किसी वरिष्ठ सदस्य को बनाता है। ठीक है, तो क्या है? KS हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो लोकसभा में अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक, ये तो आपका हो गया ये महत्वपूर्ण बिंदु। अब थोड़े और लिख लीजिए, एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, लोकसभा से समय से पहले कब कब भंग हुई? 67 से 71, 77 से 79, 89 से 91, और फिर 96 से 98, 98 से 99, 99 से 2000। ठीक, लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? जीवी मावलंकर थे, एकमात्र अध्यक्ष जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। प्रथम उपाध्यक्ष अनंत श्यामन आयंगर थे। उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये ध्यान रखना, ये तो आपके अध्यक्ष हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, अनंत श्याम आयंगर लोकसभा के।
फिर इस समय कौन है बताइए, इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, किस क्रम के हैं बताइएगा, और इसमें उपाध्यक्ष कौन है। ठीक, पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ, जीवी मावलंकर का, और दूसरे थे एमसी बालियोगी, एमसी बालियोगी। ठीक, तो सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे, बलराम झाकड़ जी, कितने साल तक, 10 साल तक। क्लियर। अब तक 2 महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष बनी, कौन कौन, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार अध्यक्ष बने और दोनों बार उन्होंने क्या किया, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, अब और महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।